इतनी कदर करते हैं। महबूब खुदा खुदा ने अता कर दिया, हमने उनकी कदर नहीं की जैसा कदर करना चाहिए था। तो अर्ज ये कर रहा था कि हम आलम अरवाह में आए, आलम अरवाह से फिर हमारा सफर और आगे बढ़ा, हम बाप की पुश्त में आए, बाप की पुश्त से हमारा सफर और आगे बढ़ा, हम माँ के पेट में आए, माँ के पेट से हमारा सफर और आगे बढ़ा, हम दुनिया में आए, दुनिया से सफर आगे बढ़ेगा, हम कब्र में जाएंगे, कब्र में भी हमेशा नहीं रहेंगे, वहां से सफर आगे बढ़ेगा, हम महशर में जाएंगे, महशर में भी सफर और आगे बढ़ेगा और हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। हालांकि कोई जहन्नम में भी जा सकता, अल्लाह सब पे रहम फरमाए, लेकिन ये सफर है। आप जब आलम अरवा में थे तो आलम अरवा में रहे तो वहां से कहा कि अब हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, ये बहुत अच्छी जगह है। कुदरत ने कहा निकलो यहां से आगे बढ़ो, बाप की पीठ में आए, फिर वहां कहा कि अब ये बहुत अच्छी जगह, यहां से और आगे नहीं जाएंगे। तो फिर मां के पेट में डाले गए, तो मां के पेट में गए तो कहा अब यहां से कहीं नहीं जाएंगे, इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि और आगे जा, तो कहा नहीं अब नहीं जाएंगे। कुदरत ने कहा आगे जा, निकलना है तुझे यहां से। बच्चा मां के पेट से निकलना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसी को उसने सब कुछ समझ रखा था, लेकिन जब दुनिया में आया तो रोने लगा कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया। लेकिन जब दुनिया में आया तो माँ देखा, बाप देखा, भाई देखा, सब देखा। अब सोचता है इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी खूबसूरत दुनिया है, यहाँ रोजाना फूल खिलते हैं, चिड़िया चहचहाती है, बुलबुलों के नगमे हैं, भौरों की आवाज है, शफक का जमाल है, उफक की सुर्खी है, गिरते आबशार है, बलखाती हुई नदियां हैं, दोस्तों की संगतें हैं, बीवी का प्यार है, बच्चों की मोहब्बतें हैं, माँ की ममता है, बाप की शफकतें हैं। अब यहाँ से मैंने कहीं नहीं जाना। कुदरत कहती है और आगे जा, कब्र में जा। माँ का पेट दुनिया से कितना छोटा है, दुनिया के सामने माँ का पेट कितना छोटा है, कब्र के सामने, मोमिन की कब्र के सामने दुनिया इतनी ही छोटी है। ये जो 2 गज जमीन हमने समझ रखी है ना, ये 2 गज जमीन नहीं है। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया था मेरी कब्र को कुशादा मत खोदना। आजकल एक बिदत लोगों ने इजाद की है कि कब्रें बड़ी कुशादा खोदते हैं। हालांकि अगर अमाल अच्छे हैं तो आप कमरे बराबर भी कब्र खोदे, अगर अमाल अच्छे नहीं है कमरे बराबर भी कब्र खोदे तो वो दबा के पिसलियां भी चकनाचूर कर देगी। और अगर अमाल अच्छे हैं और आपको गटर के किनारे भी किसी ने दफन कर दिया तो वो भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। ये सब बिदतें तुम इजाद कर रहे हो और कुदरत के सामने किसी की कुछ चली है ना चलेगी। तो फारूक आजम ने कहा था मेरी कब्र जितनी सुन्नत है, हुजूर ने जितना हुक्म दिया उतनी खोदना, उससे ज्यादा नहीं खोदना। क्यों? क्योंकि अगर मेरा अल्लाह मुझसे राजी है तो मेरी कब्र ता हद निगाह कुशादा होगी, और वो नाराज है तो कितनी भी कुशादा खोदिए कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कब्रें भी अब जो है वो मैं देख रहा हूं, बल्कि मैं तो ये भी देख रहा हूं कि अब कब्रों में फूल भी बिछाए जा रहे हैं नीचे। ये भी बिदत है, कब्रों में फूल बिछाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, और नीचे तख्ते बिछाए जा रहे हैं। अगर अल्लाह नाराज है तो वही फूल अंगारे होंगे, वही फूल अंगारे बन जाएंगे, और अगर अल्लाह राजी है तो जन्नत का बिस्तर होगा। अपनी हटदर्मी कब्र में भी तुम चला रहे हो, अपनी हटदर्मियां तुम अमाल अच्छे करो, कुदरत का वादा है। और फिर तुम मोमिन और ईमान पर दुनिया से गए। यार जिस कब्र में हुजूर आ गए, अब उस कब्र का हाल क्या है, उस कब्र की शान क्या है? वो जन्नत के बागों में से तो बाग है ही है ना। अल्लाह अकबर। तो मोमिन की कब्र के सामने दुनिया ऐसी है जैसे दुनिया के सामने माँ का पेट जितना छोटा है उतनी दुनिया छोटी है, क्योंकि मशरिक से लेके मगरिब तक, बल्कि जहां तक नजर जाती है मोमिन की कब्र कुशादा कर दी जाती है और जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाता है उसके लिए। यह है मोमिन की कब्र। और सिर्फ वो जन्नत का बिस्तर ही नहीं होता, बल्कि जन्नत के 2 दरवाजे उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं और वो चैन की नींद सोता है वहां पर, और इस इंतजार में सोता है कि क़यामत के दिन उसको उठना है। अब आप सोचते होंगे या अल्लाह कितना सोएंगे,
یہ بھی تو ہے نا, کتنا سوئیں گے. اصل میں جب حضور کا دیدار کر کے سوئیں گے, یعنی قبر میں حضور کا تو دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کا دیدار ہوگا قبر میں اور سو جائیں گے. تو جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پوچھنے والا اگر پوچھے گا کہ کتنا سوئے قبر میں, تو وہ کہے گا کہ رات کو سویا اور صبح کو اٹھ گیا. یعنی لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ ابا 50 سال سے قبر میں ہے, اور دادا 100 سال سے ہے, اور پر دادا 150 سال سے ہے, اور لکڑ دادا 200 سال سے ہے, یہ تمہارے لیے سب ہے. لیکن اس کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے رات کو سویا ہے اور صبح کو بیدار ہو گیا. اور پھر اور سنو, اور پیاری بات سنو کہ انسان جب رات کو سوتا ہے اور نیند پوری کر کے اٹھتا ہے تو کیسے بالکل فریش ہوتا ہے, حشاش بشاش ہوتا ہے. تو جب مومن اپنی قبر سے اٹھے گا تو فریش ہو کر کے اٹھے گا. اب کیوں اٹھے گا فریش ہو کر کے؟ اس لیے کہ اس کو نبی کے دیدار کے بعد اب ایک اور بڑا دیدار ہونا. نبی کے دیدار کے بعد ایک بڑا دیدار ہونا ہے, وہ ہے دیدار خداوند قدوس. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے, یہ تو قرآن کی باتیں, یہ تو حدیث کی باتیں. اب بتائیں آپ کہاں آپ کو موت بری لگتی ہے؟ موت میں تکلیف کہاں ہے, مصیبت کہاں ہے, عذاب قبر کہاں ہے؟ آپ کے اعمال اچھے ہوں تو عذاب قبر نہیں ہے. اور اگر اللہ نہ کرے, 1000 بار نہ کرے, کسی مومن کو اگر اللہ نے عذاب قبر میں گرفتار بھی کر دیا تو بس احادیث کی روشنی میں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ مومن صرف جمعرات کا سورج غروب ہونے تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے. کیونکہ جب شب جمعہ آتی ہے, شب جمعہ, تو ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. شب جمعہ کی برکت سے بس ایمان والا ہونا چاہیے, ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر عذاب ہٹ جاتا ہے. اور جب جمعہ کا دن گزر جاتا ہے اور جمعہ کا سورج غروب ہوتا ہے, فرشتے پھر تیاری کرتے ہیں عذاب لے جانے کی. اللہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہ عذاب لے. کہا مجھے حیا آتی ہے کہ ایک بار جس سے عذاب ہٹا دوں دوبارہ پھر اس پر عذاب کروں. لیکن مومن دنیا سے جانا چاہیے, ایمان پر جانا اہم ہے. مگر یاد رکھیں یہی سب سے بڑی بات ہے, جو ایمان پر گیا اس کا بیڑا پار ہے, اور جو ایمان پر نہیں گیا پھر تو اس کا سارا معاملہ ہی خطرناک ہے. آج ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی, ایمان. اور ایمان دیکھو, ہزاروں جانیں دے دیں لیکن کبھی ایمان نہیں دینا. حضرت بلال حبشی نے کیا کیا, کتنی مار کھائی, ایمان نہیں دیا. حضرت جو ہے وہ جناب خباب کو کس طرح تکلیفیں دی گئی, خبیب کو شہید کر دیا گیا, نہیں دیا, انہوں نے ایمان نہیں دیا. اور آج ہم گانے سن رہے, گانوں میں کفریہ کلمات سن رہے. اور چونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا, یہ میں کئی مرتبہ مسئلے بیان کر چکا ہوں, کہ جن گانوں میں کفریہ کلمات ہے جو اس کو خوش رہ کر سنے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے گانے سے بچو, سیریل سے بچو, صرف گندی پکچر ہی سے مت بچو, ہر پکچر سے بچو, کیونکہ ہر پکچر میں کہیں نہ کہیں کفریہ خباثت ہے اور وہ تمہارا ایمان لے لیتی ہے. ڈائلاگ اس میں ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے ایمان کو برباد کر سکتے ہیں, تباہ کر سکتے ہیں. ایسی باتیں کرنے سے بچو جس سے ایمان کو خطرہ ہے. اللہ سے رات دن دعا کرو کہ ایمان پر دنیا سے جائیں. دیکھو ایمان پر جانے کے بڑے فائدے ہیں. اب میدان محشر کی باری آئی. میں بہت ہلکا ہلکا سا اشارہ دے کے بڑھ رہا ہوں تاکہ جنت تک ہمارا یہ سفر پہنچ جائے. تو میدان محشر میں جب جانے کی بات ہوگی تو کیسے جائیں گے میدان محشر میں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا, اور فرماتے ہیں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے. آگا فرماتے ہیں میں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھوں گا, اور ابو بکر کو اور عمر کو اپنے ساتھ لوں گا. یعنی کہ سعودی کے مفتی کا فتویٰ قابل عمل نہیں ہوگا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ رسول اللہ کو اور صدیق و فاروق کو جو ہے وہاں سے نکال کر جو ہے وہ جنت البقیع میں منتقل کر دو. منتقل کرنے والوں کی حکومت منتقل ہو جائے گی. حضور فرماتے ہیں میں
अपनी कब्र से उठूंगा जहां साहबा ने दफन किया होगा। इसका मतलब हुजूर की कब्र वहां से हटाई नहीं जा सकती, हुजूर वहीं रहेंगे। और फरमाते में, और फिर ये भी सुन लें, अगर सऊदी सोचता है कि नबी को निकाल के जन्नतुल बकी में मुंतकिल करेगा तो ईरानी का ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकेगा। अबू बकर उमर को भी रसूलुल्लाह से दूर नहीं किया जा सकेगा। हुजूर फरमाते मैं दोनों को साथ लूंगा और फिर हम इंतजार करेंगे बकी वालों का, यानी जो सामने कब्रिस्तान है हम उनका इंतजार, वो आएंगे फिर उनको लेकर हम चलेंगे तो फिर जन्नतुल मुअल्ला वालों का इंतजार किया जाएगा और फिर वो मक्के के कब्रिस्तान के लोग आएंगे और फिर इस तरह से सारे मोमिनीन को लेकर, सारे ईमान वालों को लेकर हुजूर मैदान महशर में जाएंगे। अब आपसे पूछता हूं कि अगर मुजरिम वकील के साथ हो और वो भी ऐसा वकील जो जिसने बचाने का वादा कर लिया हो, उसको खटका किस बात का है? बल्कि वहां हम, अब सुनिए, मोमिन की बात कर रहा हूं, मुनाफिक और फासिक और फाजिरों की बात नहीं कर रहा हूं, आशिकान रसूल मोमिनों की बात कर रहा हूं। वहां मैदान महशर में हम बहैसियत मुजरिम नहीं जाएंगे बल्कि हम वहां बहैसियत बाराती जाएंगे। वहां बहैसियत बाराती जाएंगे और वहां दूल्हा होगा आमिना का लाल और बाराती होंगे हम सब गुनहगार। अब आप देखें, बाराती कितना भी बेवकूफ हो, बाराती के कपड़े फटे पुराने हो, बाराती किस कदर भी अहमक हो, बाराती कितना भी गैर गुजरा हो, बाराती कितना भी जलील हो, बाराती कितना भी कैसा भी हो, अब जब वो बारात में दूल्हे के साथ आता है तो बाराती को नहीं देखा जाता। मिसाल के तौर पे कुसुम्बा रोड पर दो लड़कों का झगड़ा हुआ, मारा पीटी हुई। अब हुई उसकी बहन की शादी, जिसको मारा था एक नौजवान ने, मार खाने वाले की बहन की शादी हुई। अब बहन की शादी हुई तो ये जब भी उसको देखता था ताकता था, साले को मिलेगा तो बहुत मारूंगा, यानी एक मालेगांव की मैं बात कर रहा हूं, उसका गुस्सा के साला मिलेगा तो बहुत मारूंगा, यही उसका ज़हन था। अब हो गया उसकी बहन का रिश्ता तय। इसको नहीं पता था कि जिसने मुझे मारा था और मैं जिसको मारने का प्लान बनाता था ये मेरे बहन भाई का बहुत करीबी दोस्त है, मालूम नहीं था। अचानक शादी का दिन आया। अब शादी के दिन हुआ ये कि उसने दूल्हे के गले में हाथ डाला और हाथ डाल करके आया इसकी गली में। उसको ही पता था जिस दिन इसके हत्थे चढ़ूंगा इतनी पिटाई खाऊंगा कि नानी का दूध याद आएगा या छठी का दूध याद आएगा, यही सब होगा उसका। लेकिन जब दूल्हे के गले में हाथ डाल करके आया तब ये देख तो रहा है लेकिन कुछ करेगा नहीं। वजह क्या है? आज बाराती नहीं देखा जाएगा, आज दूल्हा देखा जाएगा। कितनी भी खुन्नस है, दूल्हा देखा जाएगा, बाराती नहीं देखा जाएगा। दूल्हे, क्योंकि अब अगर उससे बहस करता है तकलीफ किसे होनी है? दूल्हे को होनी है। उसको मारता है तकलीफ किसे होनी है? दूल्हे को होनी है। तो चूंकि दूल्हा इसका बहनोई है तो उसका दिल रखने के लिए, उसकी ताजीम और इज्जत के लिए इसने सारे कड़वे घूंट पीना है और इसको उसकी बहरहाल इज्जत करना है बिला तमसील। मिलाने को नहीं, सिर्फ समझाने को कहता है। इस मिसाल को यही रखिए। कभी कभी मुमकिन है कोई गुनाह, कोई खता हो गई, लेकिन ईमान पर खात्मा हुआ तो मैदान महशर में गए मुस्तफा जाने रहमत के साथ। वहां दूल्हा देखा जाएगा, बाराती नहीं देखा जाएगा। आप मुझे बताएं, कब्र से लेके हश्र तक नुकसान कहां है अपना? हमारा नुकसान कहां है? बस बात